तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम शुरुआत करेंगे इंटीग्रेशन। देखिए, इसे हिंदी में हम कहेंगे समाकलन। यह इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन जो है ना, डिफरेंशिएशन का जस्ट एकदम इनवर्स है या अपोजिट है या रेसिप्रोकल इसे हम कह सकते हैं। यह एकदम के एकदम पूरे के पूरे उल्टा है किसके? डिफरेंशिएशन के। द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन आर नोन एज इंटीग्रेशन। इनवर्स प्रोसेस है किसका? डिफरेंशिएशन के। डिफरेंशिएशन के उल्टा को ही हम क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन कहेंगे। तो चलिए इसके डेफिनेशन से हम शुरुआत करते हैं। इसे हम हिंदी में समाकलन बोलेंगे और डिफरेंशिएशन को हम हिंदी में अवकलन कहते हैं। तो चलिए अभी हम समाकलन डेट इज इंटीग्रेशन हम पढ़ना शुरू करेंगे। इसके डेफिनेशन से हम शुरुआत करते हैं। इट इज एन इनवर्स प्रोसेस of it is an inverse process of differentiation. It is an inverse process of differentiation is called integration. इट इज एन इनवर्स प्रोसेस, ये उल्टा है, इनवर्स प्रोसेस है ऑफ किसका? डिफरेंशिएशन का। यही क्या कहलाएगा? इंटीग्रेशन। यही क्या कहलाएगा? इंटीग्रेशन। द वर्ड इंटीग्रेशन is taken from Greek word stigma, STIGMA। द वर्ड इंटीग्रेशन जो वर्ड है यह लिया गया है एक स्टिग्मा ग्रीक वर्ड से। स्टिग्मा हुज मीन्स जिसका मतलब होता है समेशन या सम, जिसका मतलब होता है जोड़ना। स्टिग्मा का मतलब होता है समेशन करना या जोड़ना। द फर्स्ट लेटर ऑफ Greek word stigma, the first letter of Greek word stigma जो वर्ड है ग्रीक वर्ड स्टिग्मा, इसके फर्स्ट लेटर is used for the sign of integration. समझिएगा, द फर्स्ट लेटर ऑफ ग्रीक वर्ड, पहला जो ग्रीक वर्ड है हमारा स्टिग्मा, इसके फर्स्ट लेटर को यूज किया जाता है फॉर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन के साइन को। फर्स्ट लेटर इसका है क्या? एस। फर्स्ट लेटर इसका है क्या? एस। कुछ इस तरीके से, एस इस तरीके से होता है। इसी का विकृत रूप है हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल, जो इस तरीके से लिखा जाता है, कुछ ऐसा, इसके जैसा है ना। तो यह स्टिग्मा वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है एस, इसी का यूज किया जाता है फॉर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन के साइन के लिए। ओके, इंटीग्रेशन के साइन के लिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट समझिएगा। द इन्वेंशन of integration by Sir Isaac Newton
आइजक न्यूटन इंग्लैंड के थे हमारे सर आइजक न्यूटन। द इन्वेंशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय सर आइजक न्यूटन इंग्लैंड कॉमा, एक दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम है यूटर, EUTER यूटर, एंड एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है LEIB लिबनिज करके, LEIB लिबनिज करके, ठीक है। इन तीनों के द्वारा इन द मिड ऑफ मिड बोले तो या लेट ऑफ, इन द लेट ऑफ 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के आखिरी में या अंत के समय में इसके द्वारा, किसके द्वारा, सर आइजक न्यूटन इंग्लैंड के थे, यूटर और लिबनिज के द्वारा 17th सेंचुरी के अंत में क्या चीज का इन्वेंशन किया गया, इंटीग्रेशन का इन्वेंशन किया गया। एंड इज डिफाइंड एज, और इसे परिभाषित किया गया है। इंटीग्रेशन को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर, लेटर आई। इंटीग्रेशन को अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर आई से डिनोट किया जाता है। एंड इज डिफाइंड एज, और इसे डिफाइन किया गया है, आई इज इक्वल टू, देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यह क्या है, यह विकृत रूप है किसका, स्टिग्मा का। स्टिग्मा जो वर्ड है, ग्रीक वर्ड स्टिग्मा, इसके फर्स्ट लेटर एस का, यह एस जैसा ही है। यह पहले कैसा था, ऐसा स्टिग्मा का फर्स्ट लेटर एस है, ऐसा था। इसी को विकृत करके इसको थोड़ा क्या कर दिया गया, जूम कर दिया गया, जूम किया गया तो यह कुछ ऐसा बन गया, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, द साइन ऑफ इंटीग्रेशन इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड स्टिग्मा। स्टिग्मा के फर्स्ट जो हमारा लेटर है, स्टिग्मा में फर्स्ट जो लेटर है एस, इसी से इसका क्या लिया गया है, सिंबल लिया गया है। तो ठीक है, समझिएगा। इस इंटीग्रेशन ऑफ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोई फंक्शन अगर एफ एक्स है, स्मॉल एफ एक्स, अगर इसे एक्स के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने पर जो रिजल्ट बनेगा, सपोज दैट वह रिजल्ट हमारा कैपिटल एफ एक्स है। कोई स्मॉल एफ एक्स हमारा फंक्शन है जिसको हमने एक्स के रिस्पेक्ट में क्या किया है, इंटीग्रेट किया है, तो रिजल्ट हमारा कैपिटल एफ एक्स आया है। जब किसी भी फंक्शन को हम इंटीग्रेशन का काम कंप्लीट कर देते हैं, देन उसके बाद कोई एक हमें कांस्टेंट उसमें ऐड करना पड़ता है। कोई कांस्टेंट, कोई भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मनचाहा कांस्टेंट। जैसे हम यहाँ पर एक कांस्टेंट c यहाँ पर लिख देते हैं, आप कोई भी कांस्टेंट ऐड कर सकते हो, c a b c d k x y z etc, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। तो i इज इक्वल टू हमने लिखा कोई फंक्शन स्मॉल क्या है, एफ एक्स है, उसको हमने x के रेस्पेक्ट में क्या किया, इंटीग्रेट किया, और रिजल्ट हमारे पास कैपिटल एफ एक्स, और प्लस जब इंटीग्रेशन का काम कंप्लीट हो जाए तो उसके साथ क्या ऐड करना है, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिसको यहाँ पर हमने c ऐड किया। आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। यह जो सिंबल है, इस जैसा जो सिंबल दिख रहा है, इसे बोलते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन का यह क्या है, सिंबल है, यह नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। यह एफ एक्स हमारा क्या है, इंटीग्रेंड है, इंटीग्रेंड GRAND, इंटीग्रेंड है जो फंक्शन जिसे इंटीग्रेशन हमें करना हो, जिस फंक्शन को हमें इंटीग्रेशन करने के लिए दिया जाए वो हमारा इंटीग्रेंड कहलाता है। चलिए ये हम x के रेस्पेक्ट में इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। जब इंटीग्रेशन करने पर जो रिजल्ट मिलेगा उसे हम इंटीग्रल कहते हैं। जैसे यह हमारा फंक्शन जो आया है कैपिटल fx, यह हमारा इंटीग्रल कहलाएगा, INTEGRAL, इंटीग्रल। यह जो कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है, इस कांस्टेंट को हम बोलेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, GRATION, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, या इसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट या एक और नाम इसका कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं इसे, आर्बिट्रेरी, ARBITRARY, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यह आर्बिट्रेरी मनचाहा कांस्टेंट है या इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसे आप कह सकते हो। इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन को, जिस फंक्शन को हम जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है उसे इंटीग्रेंड कहा जाता है। इंटीग्रेशन करने पर जो रिजल्ट मिलता है उसे इंटीग्रल कहा जाता है। यह हमारा सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है, या इसका एक और नाम इसे कह सकते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या कह सकते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। यह स्टिग्मा वर्ड से लिया गया है। यह क्या है, नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जो आई लिखे हैं यह क्या है, नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। आई हमारा क्या है, नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है यह एस जैसा, यह स्टिग्मा वर्ड से, स्टिग्मा का विकृत रूप है, एस का विकृत रूप है। इसे सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन या साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहेंगे। जिस फंक्शन को हमें इंटीग्रेशन करना हो उसे इंटीग्रेंड कहा जाता है। इंटीग्रेशन करने पर जो रिजल्ट आएगा उसे इंटीग्रल कहा जाएगा। और उसके साथ जब इंटीग्रेशन का काम कंप्लीट हो जाए तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। जहां पर हमने यहाँ पर सी ऐड किया है उसे हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के नेम से जानते हैं। तो हमने यह सीखा कि इट इज एन इनवर्स प्रोसेस, यह इनवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का, इज कॉल्ड क्या, इंटीग्रेशन। द वर्ड इंटीग्रेशन इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड स्टिग्मा, स्टिग्मा वर्ड से लिया गया है। द फर्स्ट लेटर ऑफ ग्रीक वर्ड स्टिग्मा इज यूज्ड फॉर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन के लिए स्टिग्मा वर्ड का यूज किया जाता है। एंड द इन्वेंशन ऑफ इंटीग्रेशन by Sir Isaac Newton, England, Euler and Leibniz in the late of 17th century, 17वीं शताब्दी के अंत में सर आइजक न्यूटन, यूटर और लिबनिज के द्वारा क्या किया गया, इन्वेंशन किया गया इसका, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय अल्फाबेटिकल, कैपिटल लेटर आई। इंटीग्रेशन को अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर से नोटेशन किया। इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर आई। इंटीग्रेशन को अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर आई से डिनोट किया जाता है एंड इज डिफाइंड, और इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट आगे समझिएगा, इंटीग्रेशन, सम इंपोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूला समझिएगा। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो रिजल्ट हमारा जो आता है वह cos x होता है। क्या होता है, cos x। द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू cos x। देन अगर हमसे कोई पूछे इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यदि cos x का इंटीग्रेशन करना हो x के रिस्पेक्ट में, sin x का डिफरेंशिएशन cos x आता है, और cos x का इंटीग्रेशन अगर कोई पूछे तो हम बोलेंगे sin x होगा।
कोसेक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक्स और कोसेक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। जब इंटीग्रेशन का काम कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हमें कोई न कोई एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाना है, जैसे कि हमने सी लगाया। नेक्स्ट अगला दूसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यदि हमें कोसेक्स का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में तो माइनस ऑफ साइन एक्स आता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। इसीलिए हम माइनस ऑफ कोसेक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस साइन एक्स आएगा। देन अगर हमसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो बोलेंगे माइनस ऑफ cos x। इंटीग्रेशन का काम जब कंप्लीट हो जाए तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाना है, जिसे हमने सी लगाया। ठीक है। तीसरा, नेक्स्ट अगला, अगर हमसे पूछा जाए डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे हमने किया डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x। tan x का डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में तो हमें रिजल्ट मिलेगा tan x का sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। अगर हमें इंटीग्रेशन करना है sec स्क्वायर x को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो रिजल्ट मिलेगा हमारा होगा tan x और इसके साथ क्या लगाना है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसको सी लगा, हमने सी लगाया। अगर डिफरेंशिएशन करेंगे tan x को x के रिस्पेक्ट में तो sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा वह tan x प्लस c होगा। नेक्स्ट अगला चौथा, अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है cot x का, तो cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है, इसीलिए हम माइनस cot x का डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cot x विद रिस्पेक्ट टू x बराबर होगा cosec स्क्वायर x। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है, लेकिन माइनस cot x का प्लस cosec स्क्वायर x होगा। देन अगर हमसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x, यदि cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमसे पूछा जाए तो बोलेंगे माइनस cot x प्लस c। माइनस cot x प्लस c होगा। नेक्स्ट पांचवा, यदि हमसे पूछा जाए डिफरेंशिएशन ऑफ sec x विद रिस्पेक्ट टू x, यदि sec x का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो हम बोलेंगे sec x इंटू tan x। sec x का डिफरेंशिएशन हम अच्छी तरीके से जानते हैं, sec x इंटू tan x होता है। देन अगर हमसे इंटीग्रेशन पूछा जाए किसका, sec x इंटू tan x का, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में अगर sec x इंटू tan x का अगर इंटीग्रेशन पूछा जाए तो बोलेंगे sec x प्लस c। क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x प्लस क्या, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसने हमने c लगाया। नेक्स्ट अगला आखिरी हमारा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, माइनस cosec x इंटू cot x। cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, हम डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस cosec x का विद रिस्पेक्ट टू x बराबर होंगे cosec x इंटू cot x। देन अगर हमसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x का अगर इंटीग्रेशन पूछा जाए तो बोलेंगे माइनस cosec x प्लस c। इस तरीके से हमने यह सीखा कि बिल्कुल हमारा क्या है, इनवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। हर एक के डिफरेंशिएशन को हम इनवर्स करते गए हैं और हमें इंटीग्रेशन का वैल्यू पता चलते गया है। हमारे 6 के 6 यह डिफरेंशिएशन है और 6 के 6 हमारे यह इंटीग्रेशन है। जैसे अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाए sin x का तो cos x, cos x का इंटीग्रेशन तो sin x और प्लस c सब में तो लगाना ही है। जैसे माइनस cos x का अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो sin x होगा और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c होगा। tan x का हमारा डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस c होगा।
माइनस कोटेक्स का अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो कोसेक स्क्वायर एक्स होगा और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोटेक्स प्लस सी होगा। यदि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हमसे पूछा जाए तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स होगा। अगर सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाए, हमारे डिफरेंशिएशन करने पर जो रिजल्ट बनेगा उसका इंटीग्रेशन करने पर फिर वह डिफरेंशिएशन आ जाता है, फिर वह डिफरेंशिएशन आ जाता है। इसीलिए हमने बोला द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन आर नोन एज इंटीग्रेशन। देखिए sec x into tan x, जब sec x का डिफरेंशिएशन किया आया है, अब इसे इंटीग्रेट इसी चीज को हम करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा sec x प्लस क्या c। चलिए अगला डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस कोसेक x का, किसका? माइनस कोसेक x का, तो कोसेक x इंटू कोट x। अगर हम इसी का इंटीग्रेशन कर दें माइनस कोसेक x इंटू कोट x का, तो माइनस कोसेक x प्लस c होगा। तो हमने यह सीखा कि इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन से को डिनोट क्या चीज से किया जाता है, और यह कौन से एक ग्रीक लेटर है जिससे लिया गया है? स्टिग्मा। स्टिग्मा ग्रीक लेटर से लिया गया है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। इससे आगे की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, अगर और बेल आइकन प्रेस करिए और मैसेज कर लीजिए। थैंक यू।